तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये वीडियो आखिरकार मैंने बनाने का सोच ही लिया। काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक मेरे को 10 तारीख को ओवल मिला था और आज हो चुके हैं 14 तारीख। तो और जैसे मुझे ऑफर लेटर आया था ना, तो मैंने सोचा था मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने पूरे प्रोसेस के ऊपर कि अभी तक कितने रिजेक्शन मिले हैं और अब जाके जो ऑफर लेटर इन्फोसिस से आया है तो उसके जो पूरा प्रोसेस है अपना ना, अप्लाई सर्वे मेल फिल करने से लेके ऑफर लेटर आने तक सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो सब क्या बोलते हैं शेयर भी करना। ठीक है, तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो का प्रोसेस स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ना कि अभी आई थिंक मैं आखिर मैं हूँ कौन, तो ये तो मोस्टली लोगों से मेरा नाम ही पता है। मैंने कहाँ तक स्टडी वगैरह की है। तो मेरा नाम है महावीर और मैंने अभी जो रिसेंटली जो अपनी मास्टर्स खत्म किया ना, 21 बैच वाला हूँ मैं। और मैंने एमटेक खत्म किया, एमटेक नहीं एमई ले लो। और जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन ब्रांच थी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग। और सीजीपी क्या ही दिखाना बताना है, बताने लायक है ही नहीं। ठीक है, तो इतना समझ लो कि इतना आ गया कि मैं अपीयर हो गया हूँ इन्फोसिस में। ठीक है, तो अब आते हैं कि तब से लेके आई थिंक मुझे याद है नवंबर नहीं, अगस्त 2019 में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बीटेक करने के बाद। ऑब्वियसली बात है ना। तो बीटेक करने के बाद वहाँ आई थिंक मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर चला, सिर्फ 3 महीने। तो उसके बाद एग्ज़ाम हुआ नवंबर दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही चलता रहा। तो जनवरी के बाद फेब और मार्च मार्च में आई थिंक 8-10 दिन हुए होंगे 2020 के। तुरंत तुरंत आ गया कोविड। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही बस आया था मेरे हमारे पास। और सेकंड इस सेमेस्टर की आई थिंक हमने सिर्फ 15-16 लेक्चर ही अटेंड किए होंगे, मैंने किए होंगे। बाकी ने तो बहुत किए थे, मैं तो जाता नहीं था, काफ़ी दूर था ना। ठीक है, तो ये होने के बाद उसके बाद आ गया कोविड। कोविड जैसे कि पता है मास्टर होती 2 साल और फर्स्ट ईयर हमारा होता है प्री फाइनल ईयर। ठीक है, प्री फाइनल ईयर में ऐसा होता है ना, जैसे आप प्री फाइनल ईयर में आते हो तो आपको मतलब कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है कि टीपीओ की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जो केवल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होते हैं ना, तो उसमें अपीयर क्या बोलते हैं एडमिशन लेनी पड़ती है। तभी आप जाके क्या बोलते हैं वो कर पाओगे, जो प्लेसमेंट ऑन कैंपस होगी उसमें अपीयर हो पाओगे। तो उससे पहले वो लोग काफ़ी डिटेल वगैरह लेते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और फर्स्ट सेमेस्टर तक, या फिर जो करंट सेमेस्टर चल रहा हो परसेंटेज कितने हैं, ये सारी डिटेल पहले ही ले लेते हैं। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है ना कि हाँ इतने परसेंटेज है इस पर्सन के या स्टूडेंट के, तो पहले भेज देंगे। तो ऐसा हुआ, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में सब सीन हो गया। फिर 2020 जून से ऑन कैंपस कंपनी आनी स्टार्ट हो गई। और हमारे परसेंटेज इतने ज़्यादा थे ना कि मैं अगर मान लो, क्योंकि कोविड होने से ना काफ़ी कंपनियां तो नहीं आई, तो मान लो अगर 100 कंपनियां नॉर्मली आती थी जनरल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, वो घट के 30 हो गई। और 30 हो जाने के बाद ये हुआ कि थोड़ा ऑनलाइन टेस्ट होने से ना वो जो क्या होता परसेंटेज है क्राइटेरिया थोड़ा सा अप कर दिया, और जो इंटरव्यू जैसे राउंड थे ना वो थोड़े आगे कर दिए। और उससे ये हुआ जैसे उन्होंने आगे किया, तो आगे करने से ये जैसे कि मान लो 60% वाले लेते थे तो वहाँ 65 कर दिया, जो 65 लेते थे वो 70 कर दिया, जो 70 लेते थे 75 कर दिया। मतलब कि सभी ने 5-5% का क्राइटेरिया आगे कर दिया। तो मतलब कि वहाँ जो सबसे सबसे अच्छा पैकेज दिया था, जो मैं 2 राउंड तक पहुंचा था, वो नेवी गैस या गॉस करके कोई कंपनी थी वो आई थी। उसका आई थिंक मैंने ऑनलाइन एप्टीट्यूड राउंड का था क्लियर किया था और असेसमेंट राउंड होता था, उसके बाद कोई आया नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्ट से। जून 2020 में कंपनी आनी स्टार्ट हुई और हमने क्या बोलते जो जो भी अभी क्या कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर अपने फाइनल ईयर में है या प्री फाइनल ईयर में है, बीटेक वाले को लिए तो ऐसे ही होता है कि 5th-6th सेमेस्टर से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। तो जो जो मतलब कि पहले ना गूगल फॉर्म सेंड करते हैं, उसमें आपको नेम क्या बोलते हैं, आपकी ब्रांच, बैच और ईमेल एड्रेस फिल करना होता है और सबमिट करना होता है। और बाकी आपकी डिटेल्स उनके पास होती है। फिर भी एक बार वो लोग बोलते हैं कि सबमिट करने को, सबमिट कर दिया आपने, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है। अगर हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो टाटा बाय गुड बाय। तो ऐसे ही होता था मोस्टली कंपनी में। और मुझे ये नहीं पता था ना कि मेरे 12वीं में 64.66% है। और हर बार जो मोस्टली कंपनी आई थी ना, अगर 20 कंपनी में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है ना, तो 15 में मान लो ऐसा था कि 65 का क्राइटेरिया था, जो मुझे नहीं पता था। मैं अप्लाई करता था पर शॉर्ट लिस्ट नहीं होता था। और ये मुझे अभी जस्ट पता लगा, ये जब HCL से मैं जब बाहर हुआ था, ये 2022 जनवरी में। ठीक है, तो मोस्टली कंपनी में यही होता था। तो जून 2020 से स्टार्ट हुआ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
2020 दिसंबर आ गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, काफ़ी कंपनी में मैंने ट्राई करना करते गया और आई थिंक सेकंड सेमेस्टर हमारा जून में खत्म हो गया था, जिसमें हम प्रमोट हो गए थे। और थर्ड सेमेस्टर हमारा था ऑनलाइन कोर्सेज को क्या बोलते हैं, कोर्सेज करने थे, चाहे कोर्सेरा से कर लो, चाहे एनपीटीईएल से कर लो, चाहे जहाँ मर्जी से कर लो। उसके हमें 3-3 क्रेडिट मिले थे। तो थर्ड सेमेस्टर हमारा खत्म हो गया और लास्ट सेमेस्टर होता है। लास्ट सेमेस्टर टोटली जो होता है ना, क्या बोलते हैं, थीसिस के ऊपर है। जिस थीसिस होती है, और थीसिस से पहले आपको ना क्या बोलते हैं, रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है। सबमिट मतलब कि पब्लिश कराना होता है, चाहे रिसर्च पेपर हो चाहे वो आपका रिव्यू पेपर। ये जब तक पब्लिश नहीं होगा ना, तब तक आप अपना थीसिस लिख नहीं सकते। लिखने के बाद आपका उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल कंडक्ट होगा। तो लास्ट सेमेस्टर हमारा ये था। फिर जनवरी में पहली बार एक कंपनी आई थी जिसका नाम तो सभी जानते हो, टीसीएस नाम है उसका। तो उसने उन्होंने क्राइटेरिया रखा था 60%, और मैं काफ़ी खुश हुआ था। और जनवरी आई थिंक 3 जनवरी की बात है 2021, आज से लगभग 13-14 महीने पहले की बात है। और टीसीएस का आपको पता ही है कहाँ जो उनका एग्ज़ाम होता था, एप्टीट्यूड के 3 होते थे, देन आपका उनका होता क्या बोलते हैं, पहले आई थिंक जो वहाँ पे करवाया था ना हमारे ऑन कैंपस में, वो एमकैट पे था। एमकैट पे हुआ, वो मैं क्लियर कर गया। उसके बाद टेक्निकल राउंड हुआ, वो भी क्लियर हो गया। देन क्योंकि मेल आती है ना आपको कि वो होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ नहीं आया। क्लियर का राउंड का वो आया, क्योंकि ऑफ कैंपस में ये होता है ना, जो हम के नेक्स्ट पोर्टल पर जाके कुछ करते हैं, पर ऑन कैंपस में ऐसा कुछ नहीं था। और इसके रिगार्डिंग मैंने टीपीओ को मैसेज वगैरह किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से बाहर हो गए। फिर उसके बाद होती है एचसीएल भी आते हैं, हाँ वो आती है जनवरी के लास्ट में। एचसीएल में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। आपको याद होगा फर्स्ट करियर करके कुछ होता है इनका प्रोफाइल, उसके रिगार्डिंग ये लोग फ्रेशर हायर करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि पहला ऑनलाइन टेस्ट हुआ, क्लियर हो गया उसके। और ये ना 2 साल बॉन्ड वाला था, अगर याद होगा, और लोगों ने अप्लाई किया हुआ। तो फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया, ओके, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड जो था ना, टेक्निकल था, टेक्निकल डिस्कशन थी, और उसके बाद था एचआर। तो टेक्निकल डिस्कशन में सब कुछ सही चल रहा था, पर लास्ट में मुझे जो लगता है ना, जिससे कारण मैं बाहर हुआ था, वो जो ऑन कैंपस ड्राइव में एचसीएल से मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, गलत पूछा था कि सर इसके बाद फर्दर राउंड्स क्या होने वाले हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ना, ये मोस्टली क्योंकि वहाँ जो क्राइटेरिया था 60% ही था, तो वहाँ परसेंटेज से बाहर नहीं हुआ, क्वेश्चन से हुआ। देन उसके बाद जनवरी के लास्ट में मैंने ये दिया, क्या बोलते हैं, एचसीएल। देन तुरंत ही मुझे कॉग्निजेंट एलएनटी का तुरंत ही स्केड्यूल हो गया, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्या बोलते हैं, हाँ ऑनलाइन टेस्ट एप्टीट्यूड वाला वो क्लियर किया था, कॉग्निजेंट का और एलएनटी का भी। तो एलएनटी वाला तो मैं टोटली मुझे ही पता था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि मशीन लर्निंग के ऊपर टोटली था, और मुझे सिर्फ अपने क्या बोलते हैं बेसिक नॉलेज थी, और वो तो मैं बताते गया। पर जो डीप चले गए ना काफ़ी, तो वहाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, तो एलएनटी से मैं बाहर हो गया। और कोग्निजेंट में तो यार बिल्कुल इतना अच्छा हुआ था ना, तो मैं सोच रहा था मतलब कि क्यों नहीं किया, मुझे भी नहीं पता आज तक। ठीक है, तो यहाँ हो गया फरवरी निकल गई, कुछ नहीं हुआ। तो फरवरी के बाद फरवरी निकल जाती है, मार्च निकल जाती है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अब 2021 आ जाता है जून, और हमारा यहाँ पर पास आउट हो जाता हूँ मैं। पर जो हमारा क्या बोलते हैं थीसिस का ना, कितने लोगों का हो ही नहीं था, तो हमें एक्सटेंशन मिल गई कि आप जल्दी से जल्दी, एक्सटेंशन यानी कि 6 महीने 8 महीने, ये था कि जब मर्जी तक अपना थीसिस का वर्क सबमिट करो और इंटरनल और एक्सटर्नल अपना कंडक्ट करवाओ। तो मोस्टली लोगों का ना पेपर ही सबमिट नहीं हुआ था, और सब पास आउट भी हो गए थे। तो काफ़ी लोगों का अभी भी चल रहा है। मेरा तो अभी जस्ट 2022 फरवरी के लास्ट में सब कुछ खत्म हुआ है, और रिजल्ट अभी आने वाला है। और 27 मार्च को, जो अभी तो 14 मार्च है, 27 मार्च को हमारा कॉन्वोकेशन है, वहाँ डिग्री मिल जाएगी। और इसका रिजल्ट नहीं आया पर फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, जून में ऐसा हुआ। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इन 6 महीनों में ना मैंने खुद ही ऑफ कैंपस स्टार्ट कर दिया। टीसीएस मैंने फिर से स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि 6 महीने हो चुके थे टीसीएस में। फिर एसेंचर में, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, देन आपकी हो गई एक थी 300 प्लस करके थी, कंपनी का नाम था। देन एक था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, उसमें भी नहीं हुआ। तो और जो कारण क्या होता था ना, पता नहीं लगता था। कुछ कंपनियों में तो पता लग जाता था कि हाँ यार शायद परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, कभी पता लग चल शायद कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ने लग गया अखबार वगैरह, ताकि इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो। क्योंकि इंग्लिश ऐसा भी कोई नहीं मांगता कहीं भी किसी भी कंपनी में हाई फाई हो, बस इतना हो जो भी क्वेश्चन पूछे ना उसको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओ, इन अपनी वर्डिंग चाहे। ठीक है, तो यार अगर वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि हाँ कितना स्ट्रगल वाला मतलब कि सीन चला है। क्योंकि कोविड आने से ना आपको भी पता क्या हुआ था,
ठीक है। तो हम कहाँ थे दिसंबर तक। तो एसेंचर और ये सारी कंपनी बाहर हो गए, तो फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। दिसंबर तक हो चुका था, तो एसेंचर ये सब सारी कंपनियों में मैंने अप्लाई कर दिया था। तो एसेंचर में आई थिंक मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया था और फरवरी में आई थिंक 6 महीने होने वाले थे। तो मैंने सोचा ना, जनवरी जब आया तो मैंने ये किया कि मैंने अपना थोड़ा रिज्यूमे दोबारा से बनाया। तो रिज्यूमे दोबारा ऐसा बनाया कि मैंने ना फिल्टर कर लिया। सिंगल पेज आपको पता ही होगा, वाइट पेज पे होता है जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, देन लाइन होती है, देन उसके नाम और लाइन की बिटवीन आपकी ईमेल एड्रेस, नंबर और लोकेशन आपकी, देन फर्दर आपके क्या बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन फॉलोड बाय क्या बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस, देन कोर्सेज यू अपीयर, और आपके पास जो सर्टिफिकेशन है। उसके बाद जो लास्ट और सेकंड लास्ट था हमारा प्रोजेक्ट वाला, और लास्ट में जो मैंने क्या ऐड किया था, जो मेरा अभी IEEE में पेपर सबमिट हुआ तो वो जनवरी में। तो ये सब हो गया जनवरी में। जैसे ही मैंने ये सब करके दोबारा रिज्यूमे बना के सेंड किया ना, तो सबसे पहले TCS में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ, ऑफ कैंपस वाले में, देन एसेंचर, विप्रो, जोहो, अलायंस और टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, लगातार 8 कंपनियों में जैसे ही मैंने अपना रिज्यूमे अच्छा किया, मतलब इम्प्रूव किया, ठीक है। तो फिर जनवरी में सबसे पहले मैंने 2 एग्जाम दिए थे। एक तो मैंने दिया TCS का, फिर SCL का भी दिया था, हाँ SCL का भी दिया था। देन मैंने दिया था एक NCS कंपनी, उसका दिया था। देन स्टेरलाइट का दिया था, स्टेरलाइट भी जनवरी में, और एक IOPX करके कंपनी थी उसका। तो 6 कंपनी को दिया था, और SCL का नहीं आया क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो नहीं आता है। और TCS का भी सेम, और IOPX वाला तो साइबर सिक्योरिटी की जॉब थी और पूरे नाइट शिफ्ट थी, तो उसमें मैंने सोचा नहीं कुछ करने को, तो मतलब कि सोच लो कि मैंने हाफ ही वे में प्रोसेस छोड़ दिया। देन आपकी होती स्टेरलाइट मैंने एप्टीट्यूड क्लियर किया था। टेक्निकल राउंड में ऐसा हुआ था कि मेरे चलते चलते पावर कट का इश्यू हुआ, उसके बाद स्केड्यूल ही नहीं हुआ। असेंचर का ऐसा हुआ, असेंचर का तो असेंचर नहीं थी, फिर आती है जनवरी, हाँ जनवरी चल रही है। जनवरी में आई थिंक मुझे 7 या 8 तारीख को पता लगता है कि इन्फोसिस ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही है, ठीक है ना। और अभी तक 16 महीने हो चुके हैं। हमारा मास्टर्स क्या बोलते हैं, मैं अपने कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं गया था, सारा ऑनलाइन हो गया था, ऑफ कैंपस आ गई थी, सारी कंपनी आ रही थी। तो इन्फोसिस में मैंने पढ़ा गया टेक गिग करके, आपको याद होगा या आपने पढ़ते होगे न्यूज़ वगैरह टेक्निकल वगैरह, तो टेक गिग करके ना एक वो है न्यूज़, क्या बोलते हैं न्यूज़ जो प्रोवाइड करते हैं IT कंपनी की जॉब वगैरह ही बताते हैं। तो वहाँ पे आया था कि इन्फोसिस, TCS और विप्रो 50,000 से ज़्यादा फ्रेशर्स हायर करेंगे। तो मैंने ऐसे पढ़ने लगा, तो आई थिंक 7 तारीख थी, 7 या 8 तारीख को जहाँ सर्वे मेल आता दिखता है टेक गिग पे, मुझे ईमेल आती है कि यू कैन अप्लाई ऑन इन्फोसिस बिकॉज दे आर हायरिंग 50,000 प्लस फ्रेशर। तो मैंने अप्लाई किया, सर्वे मेल था जैसे सबको पता था, सर्वे मेल मैंने सारे डिटेल्स भर दी, और मुझे जैसे ही पता था कि हाँ यार हर कंपनी में नहीं हो रहा था, इसमें कहाँ से होगा, तो इसमें भी सेम हुआ, पर नहीं हुआ। यहाँ तो हुआ कि 7 को मैंने भरा, 11 या 13 को मुझे शॉर्ट लिस्ट का मेल आ गया, और इससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है कि मैंने कब सर्वे मेल फिल किया, शॉर्ट लिस्ट में कब हुआ, ऑनलाइन टेस्ट कब दिया। तो ये सारी वीडियो ना मेरे इसी चैनल पे है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। भरने के बाद आई थिंक 17 या 18 फरवरी नहीं, जनवरी को ही वो मेल आता है कि जनवरी नहीं, हाँ जनवरी में 20 या 21 को आता है कि आपका 30 जनवरी को ऑनलाइन टेस्ट है इन्फोसिस का। तो उसमें दिया था कि कुछ 5 कैटेगरी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं काफ़ी मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट में अपियर हो रहा था, तो एप्टीट्यूड का कोई सीन नहीं था। और जो सबसे मतलब कि मेरे लिए थोड़ा न्यू था वो था पजल वाला। तो पजल के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया कि प्रीवियस ईयर कैसे आते हैं, तो मैंने वो पढ़ लिया कि मानोगे नहीं, बोलते हैं जैसे किस्मत ही बोलते हैं। मैं गिनती की सिर्फ 9 बोलते हैं, 9 पजल ही करी थी और उसमें से 4 आ गई थी। तो 4 में से आई थिंक मैंने 3 बिल्कुल सही किए थे। तो आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस में सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो इंग्लिश क्वांटिटिव लॉजिकल का मुझे कोई टेंशन नहीं थी, उसमें तो मैंने काफ़ी अच्छा किया था, मुझे पता था 80 to 90% मेरा सही है। सबसे मुझे डर था कि वो वाला क्या बोलते हैं उसे, सूडोकोड वाला। सूडोकोड में आई थिंक 5 या 7 क्वेश्चन होते ना, मुझे याद नहीं। तो उसमें आई थिंक ना मुझे याद था कि पहले मैंने 3 या 4 बिल्कुल सही किए थे, तो उसमें मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि मैंने जो लास्ट की दो थे वो पहले 3 सही थे, अगर लास्ट के 2 में से एक भी सही हुआ, अगर 4 भी सही हो गए तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो यही आई थिंक मैं 23 को एग्ज़ाम दे दिया, 24, 25, 26 टेंशन में बड़ा था मैं, यार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो काफ़ी टाइम हो गया, हर कंपनी से मैं बाहर हुई जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं। तो क्या हुआ 26, 27 को मस्त सो के मैं उठा। 28 तो मुझे आई थिंक जितना मैंने पढ़ा था कि
5 से 6 दिनों में इन्फोसिस वाले जो नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था और अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, ये 5 से 6 दिनों में या 1 हफ्ते में दे रहे थे। तो 27 को मैं पूरा ना अपनी मेल बार-बार चेक कर रहा था, स्पैम फ़ोल्डर वगैरह, तो नहीं आया। फिर 28 को जब मैं सो के उठा सुबह, तो पूरा दिन निकल गया। तो रात को आई थिंक 10 बज के कुछ मिनट में मैं यूट्यूब चला रहा था, तो वहाँ पे मेल आता कि इन्फोसिस रिजल्ट, रिटन एग्ज़ाम रिजल्ट अनाउंस्ड। मैं डर गया, लिटरली मैं डर गया कि मैं सोचने लगा लगता है कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ। तो जैसे ही मैंने अपने ईमेल एड्रेस ओपन किया, जो पहला जो वहाँ पे आया ना हाईलाइट करके, वहाँ लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इन्फोसिस प्रोसेस। वो खुशी सी थी ना, लिटरली नेक्स्ट लेवल थी। तो उसी टाइम से मैंने ना पहली वीडियो इन्फोसिस पे पहली वीडियो मैंने बनाई। डर गया तो इन्फोसिस में मैंने पहली वीडियो बनाई, क्योंकि इन्फोसिस रिजल्ट आउट हो गए हैं, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो इसके बाद होता है कि 2 दिनों का टाइम मिलता है ना, जैसे आपको पता होगा जो अभी भी अपीयर हो रहा होगा कि इन्फोसिस में अगर आप अप्लाई क्या बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, तो आपको 2 दिनों तक इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, ऐसा उसमें लिखा होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आई थिंक मेरा जो तो मैंने 28 निकल गया, तो 29, 30, 31, 1 तारीख को मैंने उन्हें मेल किया कि सर मेरा एग्ज़ाम इस दिन हुआ था, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, पर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है। 1 तारीख को मैंने किया, तो आई थिंक 2 तारीख को ही उनका मूव आ गया। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें आपको नहीं मेल आया है, तो आप देखो स्पैम फ़ोल्डर वगैरह में, जंक फ़ोल्डर में अगर नहीं है तो हमें दोबारा मेल करो। मैंने दोबारा मेल किया, तो वहाँ दोबारा मेल करने के बाद ये होता है कि वो दोबारा रिप्लाई करते हैं आई थिंक 3 या 4 तारीख को, कि जो भी आपका कंसर्न है आगे फर्दर हमने सेंड कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक 3 को ये उनका रिप्लाई आता है। फिर 4, 5, 6, 7, 7 तारीख, 8 तारीख को मैं दोबारा उन्हें मेल करता हूँ, 7 तारीख को, कि ऐसा ऐसा है, 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और ये सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है ना कि ऐसे बोली जा रहा है, हर वीडियो में बनाई है मैंने, कि मेल कर दिया मैंने ये वो, तो जाके देख सकते हो। तो मेल किया मैंने, तो आई थिंक 7 तारीख को दोपहर में मैंने किया, और मानोगे नहीं 8 तारीख को, और ये नहीं पता मुझे कि इस मेल से आया, कि क्योंकि उस मेल से तो कुछ लेना देना ही था, वो मेल तो साइड में थी और एक कहीं अलग ही था। एक 8 तारीख को आई थिंक कब आया था, ये सुबह आया था या दोपहर में, तो मुझे आया कि मेरा जो इंटरव्यू है 9 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके 9:19 तक है। मैं थोड़ी टेंशन में आ गया कि इतनी जल्दी, तो पर प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा था हर दिन, जब से 28 तारीख से लेके। तो जो मैंने प्रिपेयर किया था कि मैंने भी जस्ट यूट्यूब क्या बोलते हैं, यूट्यूब हो गई आपकी क्या बोलते हैं उसे, गूगल हो गया, वहाँ पर सर्च किया कि प्रीवियस ईयर या इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो जो मोस्टली आज क्वेश्चन थे ना, तो आपको भी पता होगा ओप्स और हो गया एच डी एल सी की कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, तो ये सारा उन्होंने कुछ पूछा पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो मैंने भी मानोगे नहीं, सिर्फ मैंने एच किया, ओप्स किया, ओप्स के कौन कौन से मॉडल हैं, और अजाइल और वाटरफॉल में डिफरेंस किया, और एक मैंने किया, और एक और 2 क्वेश्चन किए थे बस। और यही सारे ही क्वेश्चन आए 9 तारीख को, जब मैं वहाँ पे लिखा था 10 मिनट पहले आप वो कर लेना लॉगिन, तो मैं आई थिंक 8:50 पे मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली 9 फरवरी को, और 8:50 से 9:10 तक कुछ कोई हुआ ही नहीं। मैं डर गया, और एक साइड पे मैंने ना जीमेल वाला खोल लिया, वहाँ पर टैलेंट एक्वाजिशन वाला लिख दिया, और सब्जेक्ट भी लिख दिया मैंने, क्या बोलते हैं कि रीस्केड्यूल माई इंटरव्यू, और लिखना स्टार्ट किया, और तभी आवाज़ आती है हेलो हेलो। तो मैं तुरंत फटाफट सब कुछ कट करता हूँ, और लाइटिंग का थोड़ा इशू होता है, पहले तो मैं अनम्यूट करता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो सर बोलते हैं प्लीज़ लाइट वगैरह थोड़ा वो करो। मैंने की, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि शो मी योर आईडी कार्ड, तो मैंने आईडी कार्ड दिखाई, तो फिर उन्होंने बोला गवर्नमेंट आईडी दिखाओ, तो मैंने ऐसे रखा, तो आई थिंक फोकस वगैरह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा बोला थोड़ा पीछे करो और लाइट थोड़ी बढ़िया करो। तो मैं आई थिंक ये लाइट नहीं थी, तब सुबह थी, सुबह के आई थिंक 9 बज रहे थे, तो सूरज भगवान भी उस दिन निकले नहीं थे, निकले थे कि नहीं निकले थे याद नहीं मुझे पूरा। तो थोड़ा सा मैंने एडजस्ट वगैरह करके किया, क्योंकि ना स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो जैसे तैसे स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर से लाइनें, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए रखे थे। अगर इंटरव्यूअर थोड़ा सा वो होगा, मुझे जैसा लग रहा था ना कि जैसा थोड़ा आई थिंक 15-20 सेकंड के लिए मैंने शक्ल देखी होगी सर की, इंटरव्यूअर की, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं सर इंटरव्यू में, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने उन्हें बताया पूरा कि आई थिंक मैंने 2 या 1.5 से 2 मिनट का ही था, और जो मोस्टली मैंने चीज़ें कवर की ना, एक तो मैंने ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बताया मैंने उन्हें, तो और बताया मैंने क्या बताया था, हाँ बस ये जरूर, और इससे एक क्वेश्चन भी आया आगे। जैसे ही खत्म हुआ ना, तो उन्होंने पूछा कि हैव यू यूज टेस्टिंग इन योर प्रोजेक्ट विच यू डिड इन योर लास्ट सेमेस्टर, तो मैंने बोला नो नो सर आई डोंट यूज टेस्टिंग बिकॉज इट्स बेसिकली
just a single platform where I just use our data and put here and try to predict. बोला ओके ओके नॉट इशू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैव यू नो अबाउट ओप्स. तो पहले मैंने बोला था ना, मैं सोचा था कि कुछ भी होगा ना बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से एकदम आराम से आंसर करूँगा. ओप्स पहले मैंने ओप्स की डेफिनेशन दी, ओप्स कहाँ यूज़ होता है, देन ओप्स के पूरे वो बताए. जैसे ही मैंने आई थिंक 3 ही बताए थे, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म. आई थिंक मैं ख़त्म ही कर रहा था रियल टाइम एग्जांपल के साथ. बोलते ओके ओके दैट इज़ इनफ, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वहाँ पे बोलते हैं एचडीएलसी बताओ. तो पहले मैंने एचडीएलसी की डेफिनेशन बताई, एचडीएलसी के फेजेस बताए, फिर मॉडल्स बताए. मॉडल्स मैंने जानबूझ के बताए कि जरूर डिफरेंस पूछेंगे और ऐसा ही हुआ. सॉरी, ऐसा ही हुआ. जैसे ही मैंने बताया मॉडल तो उन्होंने बोला कि अजाइल मॉडल बाकी मॉडल से अच्छा कि वाई अजाइल मॉडल वी प्रेफर एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स. तो मैंने बता दिया. तो अगला क्वेश्चन आया था कि क्या पूछा सर ने, यार याद नहीं आ रहा. हाँ, वो पूछा था क्या बोलते हैं कंटिन्यू ब्रेक. तो ये भी मैंने बता दिया. देन आता है हमारा क्या था एक्सेप्शनल हैंडलिंग. तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी बता दो क्या होता है. तो मैंने बोला सो इन दिस एक्सेप्शनल हैंडलिंग वी यूज 3 कीवर्ड्स कैच, ट्राई एंड थ्रो. थ्रो, ट्राई एंड कैच. बोलता ओके. तो उन्होंने पूछा हैव यू हर्ड अबाउट, क्या था नहीं क्या पूछा था. हाँ नहीं वो एनी नो हैव यू नो एनी ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग. स्टूडेंट से पूछोगे तो क्या, तो मैंने आई थिंक काफ़ी बताया था. क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या बोलते हैं ब्लॉक चेनिंग और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या बोलते हैं बहुत सारा आई थी 8-9 चीज़ें बता दी. फिर उसके बाद सर पूछते हैं ओके सो हैव यू लैपटॉप. तो उन्होंने पूछा रैम साइज पूछा. देन उसके बाद सर ने पूछा कि है आर यू विलिंग टू रिलोकेट. मैंने बोला यस सर. और उसके बाद पूछा सर ने किया सो यस ओके महावीर आई एम डन हियर, हैव यू एनी क्वेश्चन. तो मैंने पूछा यस सर. तो मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि लास्ट सारे इंटरव्यूज से ना मैं थोड़ी एक सीख ली कि इस बार मैं जो कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैं अपने जो कुछ कर रहा हूँ मतलब कि अभी मास्टर कर रहा हूँ और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है उससे अराउंड ही पूछूंगा. तो मैंने क्वेश्चन पूछा सर एज आई मेंशन इन माय इंट्रोडक्शन आई एम डन मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग which is also a trend in technology. If I get selected by Infosys, in which technology I need to work on apart from my core subject like machine learning and artificial intelligence. तो सर ने बोला कि so in our Infosys selection process after you get selected we teach you or train you according to our business requirement which domain we need to which we need in our business. So only depend upon और बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो मैंने बोला ओके सर. तो लास्ट में आई थिंक सर ने बोला था कि 10 ओके एनी अदर क्वेश्चन. मैंने बोला नो सर. बोला ओके यू कैन लीव द मीटिंग. तो 9 फरवरी को 9:11 पे ज्वाइन किया और 23-24 पे यानी कि 8 से 10 मिनट तक का ही था. ठीक है ठीक है. तो यहाँ हमारा इंटरव्यू होता है ख़त्म. और यहाँ तक अगर वीडियो में आ चुके हो तो हमारे चैनल को लाइक करना. ओके वीडियो को लाइक करना क्योंकि आपको भी पता है हमने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया लास्ट के 23 मिनट में. ठीक है. और आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है. ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. तो इंटरव्यू हो जाता है और उसके बाद जो खुशी होती है ना, क्योंकि जो मैं सोच रहा था वही पूछा और काफ़ी अच्छे से आंसर किया मैंने. और जो रिलीफ मिलता है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऑफर लेटर आ गया. ठीक है. 9 को होता है. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 उस दिन से लगातार मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ. क्या बोलते हैं इसके ऊपर, क्या बोलते हैं इन्फोसिस के टॉपिक के ऊपर, ऑफ कैंपस हायरिंग के ऊपर. तो वहाँ से मुझे पता लगता है ना कि जो इन्फोसिस का जो रिजल्ट है ना, लोगों को 2 दिनों में आता है, किसी लोगों को 3-3 महीने में नहीं आता. वहाँ मैं डर गया थोड़ा. तो मैंने हर दिन वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी लोग फिर कॉमेंट आने लगे. जिस दिन मैंने ऑनलाइन टेस्ट के वो डाले थे ना वीडियो और उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाला तो उसमें काफ़ी आया कि क्वेश्चन क्या पूछा था, बैच क्या है और हमारा अंडर प्रोसेस ये फलाना निकाल. तो अंडर प्रोसेस और प्रोग्रेस मुझे कुछ पता लगा. तो मैंने अपना ना careerinfosys.com पे गया तो वहाँ देखा तो आया था कि नवंबर 2021 चल रहा था. वहाँ टेंशन में आ गया. मैंने तो अप्लाई मैंने जनवरी में किया. तो आई थिंक मैं फिर थोड़ा क्वेरा वगैरह सर्च वगैरह करने लगा इसके रिलेटेड. तो मैंने क्या देखा, बहुत क्वेश्चन थे. प्रोग्रेस, इन्फोसिस का रिजल्ट कब आता है, ये वो. तो मैं खुद डर गया. मतलब ये क्या चीज़ है. मैं तो सोचा इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ तुरंत मुझे रिजल्ट मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं. तो आई थिंक 9 को हुआ था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख को मैं पहली बार मेल करता हूँ उन्हें कि मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया. तो काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी थी, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, कि चलो बता भी देता हूँ कि टेस्ट इस दिन हुआ, शॉर्ट लिस्ट में इस दिन हुआ और मेरा इंटरव्यू इस दिन हुआ और इतने दिन हो चुके हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं आई है. तो उन्होंने कुछ
सेम ही किया था कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको इसी ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन मिल जाएगी आप सिलेक्ट हो या रिजेक्ट हो। ठीक है, फिर मैं 17 तारीख को दोपहर में वीडियो बना रहा था हूँ, तो तभी मैं सोचता हूँ चलो अपने इन्फोसिस की पेज पे चलते हैं। वहाँ क्या मैं देखता हूँ मेरे एक और पोर्टल क्या बोलते पोर्टल पे एक और क्या बोलते हायरिंग आ जाती है जो आती है 23 जन। वहाँ पे आया था प्रोग्रेस। तो वो जो खुशी मिलती है ना, क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह देखी थी और क्वेरा में भी पढ़ा था कि अगर आपका प्रोसेस या प्रोग्रेस आ जाता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर प्रोग्रेस आ जाता है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। थोड़ा खुश हुआ मैं। ये 17 तारीख को आया था और इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई है, जाके देख सकती हूँ। और उसके बाद में कंटिन्यू वीडियो बनाते रहा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तारीख को फिर से मैं मेल करता हूँ। सेम वही कंटेंट और वो बस मैं चेंज करता हूँ कि इतने दिन मुझे हो गए 19 दिन, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, और फरवरी 28 हो चुकी है पर रिजल्ट नहीं आया है और टेंशन थोड़ी बढ़ती जाती है क्योंकि 20 दिन लगभग हो चुके हैं। फिर उसके बाद मार्च आना स्टार्ट हो जाता है और ये लोग 20 फरवरी को भी फिर से हायरिंग करते हैं, उसका टेस्ट आता है, उसका भी रिजल्ट आता है। और आई थिंक 26 26 27 तारीख को लोगों का इंटरव्यू हुआ था और 26 तारीख को और 28 को उनका रिजल्ट भी आ गया। मैं टेंशन में, फिर भी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, बनाते रहा मैं इन्फोसिस के टॉपिक के ऊपर। फिर 1 2 3 4 5 और जब मार्च स्टार्ट हुआ ना, काफ़ी कमेंट आने लगे मेरे चैनल पे क्योंकि काफ़ी वीडियो हो गई थी, लगभग 30 से 40 वीडियो हो गई थी इन्फोसिस से रिलेटेड। 9 फरवरी क्या 23 जनवरी से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, 1 मार्च हो चुकी थी और हर दिन लोगों को ओएल आने स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी इसके ऊपर कि ओएल आने लग गए लोगों को, ये आने लग गए, फलाना ढिमकाना। 1 2 3 4 5 6 हर दिन आते गए, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ यार अब मेरे को भी लगता है मेरे भी आ जाएंगे। 7 8 8 तारीख को एक और मेल आती है, मैंने जो पहले की होती है कि प्लीज़ वेट करके आती है। तो सिर्फ इतना लिखा होता है और योर क्वेरी इज पता नहीं सेंड टू कंसर्न टीम कैसे करके। 8 तारीख को 8 तारीख निकल जाती है। 9 तारीख को फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं थोड़ा एक अपने चैनल पे स्टार्ट करता हूँ कुछ न्यू, एक जॉब रिक्रूटमेंट और जॉब के रिलेटेड प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की, मतलब सीरीज काइंड ऑफ, जहाँ पर मैं बताता हूँ जॉब के बारे में जो भी रिसेंटली आती है ऑफ कैंपस। तो आई थिंक मार्च से मैंने स्टार्ट की थी, अभी भी है। और यहाँ तक अगर आ गए हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। 28 मिनट से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन वगैरह मिले कि देख ही सकते हो कि इतना स्ट्रगल और इतनी रिजेक्शन के बाद जब ऑफर लेटर आपको मिलता है, जो खुशी होती है ना, वो मतलब कि आप जाहिर नहीं कर सकते। एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है। तो 9 तारीख निकल जाती है और 10 तारीख आ जाती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मुझे आएगा, ऐसा मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, 10 तारीख को मैं जाता हूँ जिम से मैं आ जाता हूँ, बैठ के मैं अपने कमेंट देख रहा होता हूँ, मतलब कि लोगों के चैनल पे जो वीडियो मैंने सुबह अपलोड की होती है उसके ऊपर, तो उसका रिप्लाई वगैरह कर रहा होता हूँ। तो तभी मैं देखता हूँ कि जैसे मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन आती है ना, तो आई तो वहाँ को लिखा था LLP ऐसे करके लिखा /Infosys। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर देखा एक के साथ एक 5:30 बजे एक और मिला था, वो 4:30 बजे आया था, 5:30 बजे आया था। वहाँ पे लिखा होता है कैंडिडेचर ID DOG 21। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ वहाँ क्या 3 मस्त लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नाउ इन फैमिली ऑफ इन्फोसिस। वो जो खुशी थी ना, लिटरली नेक्स्ट लेवल पहुंच गई थी कि आखिरकार इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल, इतने ज़्यादा रिएक्शन और जो रिलीफ मिला था ना, वो जस्ट नेक्स्ट लेवल था। वो मैं और जो ऑफर लेटर की पिक्चर यहाँ या यहाँ कहीं भी मैं डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, कुछ टेक्स्ट वगैरह हाइड करके ऑब्वियसली, तो आप भी देख लेना कि हाँ ये सच है। DOG हमारी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, DOG डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 21 मार्च, यानी कि आज सोमवार है, नेक्स्ट मंडे को है। ठीक है, तो जो रिलीफ मिलता है ना, बहुत अच्छा, मतलब कि जून 2020 से लेके मैंने अप्लाई करना शुरू किया ऑन कैंपस से लेके ऑन कैंपस मार्च 2022 में जॉब लगी। सोच सकते हो इतना टाइम लगा है। लगभग मान लो कि 2021 में कुछ नहीं हुआ, 12 महीने, वो 20 की 6 महीने, 18 और 30 3, लगभग 2 साल होने वाले थे, 3 महीने कम थे। ठीक है, तो देख ही सकते हो ये पूरा मतलब ये पूरी जर्नी थी। मैंने बोला था ना वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है पर काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी लोगों को जो बोलते ना कि हमें रिजेक्ट का मेल आ गया, रिजेक्शन का मेल आ गया, मुझे भी ये सिलेक्शन का मेल आने से पहले ना मार्च के 7 दिनों में लगभग एसेंचर से रिग्रेट का मेल आया, विप्रो से रिग्रेट का मेल आया, TCS से रिप्लाई नहीं आया, SCL से रिप्लाई नहीं आया, क्या बोलते जोहो से रिग्रेट का मेल आया, अलायंस का रिप्लाई नहीं आया।
तो यहाँ ये सारे रिजेक्शन की वजह एक सिलेक्शन मिलती है ना, वो तो 10 बार अगर आप फेल होते हो ना और एक बार आप पास हो जाते हो, जो खुशी होती है ना नेक्स्ट लेवल होती है। तो आई थिंक अगर आपको अभी भी कुछ मोटिवेशन नहीं मिला कि मेरे 18-21 महीने बाद जॉब लगी, इतना अप्लाई करने पर, और कितनी जॉब तो मैंने, मुझे याद भी नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई कर रही हैं की हुई हैं, एक से लेकर जेड तक जितनी भी कंपनियां हो सकती थी ना, मैंने हर एक में अप्लाई किया है पर कुछ नहीं मिला। और अब जो मिला है जस्ट नेक्स्ट लेवल है। बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत बड़ी वीडियो होगी और मेरे चैनल पर आई थिंक सबसे बड़ी वीडियो होगी, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस की है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो और यहाँ तक पहुँच भी गई हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो बस फिर, और क्या बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि, और हाँ, अगले 1-2 दिन में मैं लाइव करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कैमरे को देख के, वहाँ आप होगे तो कमेंट वगैरह करोगे तो वहाँ देख लूँगा। तो बस फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।